फ्रेंड्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा अर्थात ADEO की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए मॉडल प्रश्न पत्र 9 आजीविका संबंधित लेके आया हूं। आज का मेरा पूरा का प्रश्न और आंसर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पर अवलंबित है। इससे पहले मैंने 8 जो मॉडल प्रश्न पत्र और अन्य वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उस पुराना वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें एडीओ वाला प्लेलिस्ट में आप दबाकर सारी चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक देता हूं और वीडियो के अंत में भी लिंक देता हूं, जिसको टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया भारत में पूछा गया यहां पर श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन रहे हैं? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल या प्रोफेसर यशपाल। सही आंसर बी आएगा, वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? अनाज फसल, दलहन फसल, मसाले की फसल या सब्जियों की फसल। सही आंसर ए आएगा, अनाज की फसल। अनाज की फसल विशेष रूप से आप कहा जाए तो गेहूं ना, विशेष रूप से गेहूं में ये सबसे ज्यादा हमको प्रभावित किया है और दूसरे नंबर पर फिर धान आ जाता है, फिर धान की फसल को प्रभावित किया है। तो याद रखना ये अनाज की फसल और दोनों क्या हो जाते हैं? अनाज की फसल हो जाते हैं। तो अनाज की फसल गेहूं और धान में सबसे ज्यादा उत्पादन हमको देखने को मिलता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या है? उच्च उत्पादकता किस्म के बीज का उपयोग, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, सिंचाई सुविधा का विकास या उपरोक्त सभी। नो डाउट इसका आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहां पर आपको सुमेलित बताना है। इंद्रधनुषी क्रांति कोको उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण फाइबर क्रांति कृषि समस्त विकास। देखो इसमें इंद्रधनुषी क्रांति कोको उत्पादन, कोको का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है हमारे भारत में, और स्वर्ण फाइबर क्रांति भी कृषि का समस्त विकास ये तो है नहीं यहाँ पर, तो बच जाता है ग्रे क्रांति दूसरा। मतलब यहाँ पर केवल 2 आएगा, केवल 2 ही सुमेलित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1982, 1972 या 1970। सही आंसर डी आएगा, 1970। जब ने उच्च नस्ल की गायों को, उच्च नस्ल के जो गाय है जैसे साहिवाल है या जर्सी है, ऐसे गायों को यहाँ पर लेके आए और उससे ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन किए। तो हम 1970 का समय था जब दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड चला यहाँ पर, और वह श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति बोलो या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड बोलो, ये सब के सब 1970 के आसपास चला। विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम क्या है? हरित क्रांति, हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ऑपरेशन फ्लड या इनमें से कोई नहीं। यही है ऑपरेशन फ्लड, दूध क्रांति ही जो विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम है। सबसे ज्यादा प्रदेश में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता किस राज्य में है? माने कहां के लोग सबसे ज्यादा दूध पीते हैं? मोटा मोटा अगर क्वेश्चंस का कहने का आशय यही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सही आंसर भी आएगा, पंजाब। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67, 1960-61, 1970-71 या 1948-49। सही आंसर इसका ए आएगा, 1966-67 के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, हरित क्रांति का नाम दिया। हरित क्रांति का नाम किसने दिया? डॉक्टर M स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, विलियम गेंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, नाम देने का श्रेय पूछा गया कि हरित क्रांति जो बोला गया किसने बोला, तो सही आंसर सी आएगा, विलियम गेंट। जब कोई अनाज का जैसे भरपूर रूप से उत्पादन होता है तो उसे हम हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है और जिसका श्रेय जाता है नाम देने का विलियम गेंट को। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या योजना अवकाश के समय।
सही आंसर डी आएगा योजना अवकाश अवकाश के समय, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जब 1965 का समय था, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। एक तो युद्ध में हमारी जर्जर अवस्था हो चुकी थी यहाँ पर, और इसके अलावा इसी समय भयंकर सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने के बाद हमारे पास ये क्षमता नहीं थी कि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को बना सके थे। इसी समय प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश हमने लिया। और एक चीज और थी कि हमारे सूखा पड़ने के कारण जो देश में किल्लत पड़ती थी अनाजों का, और जिससे हमको दूसरे देश पर हम निर्भर हो जा रहे थे, और निर्भर होने पर मांग कर रहे थे दूसरे देश हमको अनाज दे, उससे निपटने के लिए ही हमने एक नया योजना बनाया, हरित क्रांति, अर्थात जो आया 1966 के आसपास हमने इस हरित क्रांति को अपनाया। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, अंडा, चमड़ा या बागवानी? सही आंसर डी आएगा बागवानी से। पेट्रोलियम को होता तो जो होता ब्लैक क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, अंडा तो स्लेटी आ जाता, चमड़ा तो गुलाबी आ जाता, और बागवानी जो आता है स्वर्ण क्रांति से संबंधित होता है। हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? विलियम गेंट, डॉक्टर एम स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या बर्गिज कुरियन? बर्गिज कुरियन तो दुग्ध क्रांति वाले हैं, जहां तक विलियम गेंट ने तो हरित क्रांति का नाम दिया था, हमने पढ़ चुके हैं। यहां पर आएगा नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और मेक्सिको उनका कार्यस्थल था। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में, वो तो हरित क्रांति जो है अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है जन्म देने का श्रेय, और विलियम गेंट को नाम देने का श्रेय जाता, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि बर्गिज कुरियन तो दुग्ध से संबंधित है, तो यही आएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एक चीज और, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक थे, जिसे हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय जाता है, उसी समय यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और कृषि मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम थे। ये भी दोनों चीज याद रखेंगे। दूसरी हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? विलियम गेंट, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या एपीजे अब्दुल कलाम? सही आंसर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता थे। किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम के शाह, पार्थ सारथी, एम एस स्वामीनाथन और बी के चतुर्वेदी? सही आंसर सी आएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत के प्रणेता के जाने जाते हैं, जिन्हें प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी, हम किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। वेटनरी रिसर्च केंद्र स्थित है करनाल में, इज्जत नगर में, हिसार में या शिमला में? सही आंसर भी आएगा इज्जत नगर यूपी ना, इज्जत नगर यूपी में यह स्थित है वेटनरी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, डेयरी रिसर्च केंद्र कहाँ है? अब आप डेयरी रिसर्च केंद्र की बात कर रहा है, करनाल, तमिलनाडु, मथुरा या हिसार? सही आंसर ए आएगा डेयरी रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल पर हुआ? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, गन्ना? सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पर रहा वो गेहूं पर उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ, दूसरे नंबर पर उत्पादन चावल का हुआ, मोटे अनाज का वास्तव में घटा था इस समय कार्यकाल में। वास्तव में हमने दोनों पर ही ध्यान दिया, पहले तो गेहूं पर और चावल पर ही ध्यान दिया गया, न कि मोटे अनाज पर। एवरग्रीन रेगुलेशंस किसकी प्रेरणा से संचालित हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम या डॉक्टर शोभा निगम? सही आंसर बी आएगा एम एस स्वामीनाथन के निर्देशन में एवरग्रीन रेगुलेशंस आया था। भारत में दूध उत्पादन में पहला अग्रणी राज्य कौन सा है? माने सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? सही आंसर दुग्ध उत्पादन बोला जाए तो ए आएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 2019-20 के अनुसार देश में औसत कितने ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है? 220 ग्राम प्रति व्यक्ति, 340 ग्राम प्रति व्यक्ति, 406 ग्राम प्रति व्यक्ति या 1012 ग्राम प्रति व्यक्ति? सही आंसर इसका सी आएगा, 406 ग्राम प्रति व्यक्ति। मतलब ऐसा बोला जाए तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो निकाला जाता है 406 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध आता है। वास्तव में आता तो नहीं है, लेकिन जितना दूध उत्पादन होता है उससे भाग दिया जाता है टोटल जनसंख्या का, तब हमको ये पता चलता है 406 ग्राम प्रति व्यक्ति यहाँ पर आता है देश की औसत
औसत प्रतिदिन दूध की उपलब्धता। 2019-20 के अनुसार भारत प्रति वर्ष कितने दूध उत्पादन करता है? 205.11 मिलियन मीट्रिक टन, 198.4 मिलियन मीट्रिक टन, या 304.23 मिलियन मीट्रिक टन, या 98.3 मिलियन मीट्रिक टन? यह हमको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 198.4 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन भारत करता है और विश्व में प्रथम स्थान पर है। पंजाब में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है? 1221 ग्राम प्रतिदिन, 1010 ग्राम प्रतिदिन, 960 ग्राम प्रतिदिन, या 750 ग्राम प्रतिदिन? वैसे तो उपलब्धता की बात किया जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा उपलब्ध है और प्रत्येक व्यक्ति को हिस्से में अगर औसत निकाला जाए 1221 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आता है। यद्यपि मैं पहले बता चुका हूं दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, लेकिन जहां तक उपभोग में है या पीने की बात किया जाए तो पंजाब सबसे आगे आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। आनंद मिल्क यूनियन अमूल किस राज्य में स्थापित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? सही आंसर डी आएगा, गुजरात में यह स्थापित है। यही आनंद मिल्क यूनियन अमूल है जो बोला जाए तो दुग्ध क्रांति के लिए जिम्मेदार है और ये पहला यहाँ पर हमने फैक्ट्री लगाया था गुजरात में और इसी को श्रेय जाता है हमारे यहाँ पर दुग्ध क्रांति लाने का। प्रयोगशाला से भूमि तक किस क्रांति का उद्देश्य था? हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन या द्वितीय हरित क्रांति? सही आंसर सी आएगा, एवरग्रीन रिवोल्यूशन। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था मृदा से बाजार तक, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, प्रयोगशाला से भूमि तक या हरियाली ही हरियाली? सही आंसर इसका आ जाएगा ए, मृदा से बाजार तक। यहाँ पर प्रयोगशाला से भूमि तक तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन का ही उद्देश्य भाग है। बोला जाए किस क्रांति का उद्देश्य तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन का है। द्वितीय क्रांति का उद्देश्य एवरग्रीन रिवोल्यूशन तो होगा नहीं, यहाँ पहले ही बताया जा चुका। तो यहाँ पर प्रयोगशाला से भूमि तक इसी का संबंध बचता है मृदा से बाजार तक। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? 1960, 61, 1970, 71, 80, 81 या 66, 67? ये क्वेश्चन है। सही आंसर ए आएगा, 1960, 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP आरंभ किया गया था। अर्थात मैं कहूं कि भारत में हरित क्रांति से पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें से एक कार्यक्रम है IADP। क्वेश्चन है हाई एल्ड वैरायटी प्रोग्राम HYVP कब प्रारंभ किया गया? 1960, 1963, 1966 या 1970? सही आंसर इसका सी आएगा, 1966। माने 1966 हरित क्रांति के समय हाई एल्ड वैरायटी प्रोग्राम, इसमें ज्यादा उपज देने वाले बीजों को शामिल किया गया ताकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तृतीय चरण की अवधि क्या थी? 1985 से 1991, 1987 से 1996, 1997 से 2003 या 2005 से 2011? सही आंसर इसका जो आता बी, अर्थात 1987 से 1996 तृतीय चरण चला ऑपरेशन फ्लड का। कृषि विशेषज्ञ हरित क्रांति को मानते हैं अन्य आत्मनिर्भर क्रांति, चावल क्रांति, गेहूं क्रांति, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति। नो डाउट गेहूं का उत्पादन हुआ इसलिए इसको गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।